अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़हद अली कॉमर्स फैकल्टी चैनल पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारी सोच, हमारा दिमाग एक पूरी दुनिया है, एक पूरी फैक्ट्री है। इस दिमाग की बेस पे हम चीज़ें सोचते हैं और उन चीज़ों को लॉजिकली अपने जहन में प्रूव करते जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि ठंडे पानी में हाथ लगाने से ठंडा फील होता है तो फिर हम अपने आप को उस चीज़ से बचाते हैं। तो हर चीज़ को हम लॉजिकली सोचते हैं और उस चीज़ को लॉजिकली सोचने के बाद फिर हम एंड में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है या नहीं करना। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो एक के बाद एक लॉजिक क्रिएट करते करते आगे हमारा एक्शन पॉइंट तैयार करते हैं। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको मेरा जो भी आइडिया है वो समझ में आए। देखिए, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे अपनी जगह पर कि हम अपने जहन में कुछ ना कुछ एक चीज़ है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि जैसी ज़िंदगी चल रही है हम उसी तरह से उसी तर्ज से ज़िंदगी को चलाना शुरू कर देते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ आपको। एक कहीं ना कहीं अगर हमें ये कहा जाए कि हम 9 to 5 के जॉब के बीच में कोई घर का काम करें या कोई ऐसी चीज़ करें जो कि उस रूटीन से हट करो, तो हम फ़ौरन से बौखला जाते हैं। हम फ़ौरन से एक ही बात कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। उकता जाते हैं इस चीज़ से कि क्यों अपनी रूटीन से निकल के ये काम करना पड़ता है या ये काम करना पड़ रहा है या ये काम करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं कंफर्ट जोन। हम में से 99% लोग इस कंफर्ट जोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। हमारी जो रूटीन्स पिछले 1 साल से अरसे पे चलती आ रही हैं, हम उसी रूटीन्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही वो रूटीन्स उससे हिल जाती हैं, उससे हट जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को अच्छा फील नहीं करते। दूसरी चीज़ हमारे जहन में ये है कि हम जो अपने माइंड में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं। हम अपने जहन में अगर बिठा दें ये चीज़ कि ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो हम उस चीज़ को ना करने के बहाने तलाश करते हैं अपने जहन में। हम ना करते हुए, ना चाहते हुए अपने जहन में इतने पॉइंट्स ले आते हैं कि हम एंड में इस बात को कंक्लूड कर ही देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी चीज़ ये होगा हमारा माइंडसेट। एक स्टूडेंट अगर इस बात को देख ले, अभी मैं एग्जांपल स्टूडेंट की दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा रेलेवेंट स्टूडेंट है। उसकी वजह है कि मैं मेरी सराउंडिंग्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ जनरली, तो हर इंसान किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए जजमेंटल होता है। ये हम सबकी बेसिक नेचर है। हम जज करते हैं उस काम को कि क्या आया ये काम मुश्किल होगा या ये आसान होगा। हम कैसे जज करते हैं? हम ऐसे जज करते हैं कि हम उस काम को 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद आखिर में कंक्लूजन देते हैं कि हाँ, यह काम आसान है या मुश्किल है। फ़र्ज़ करें एक काम मैं आपको देता हूँ और वो काम आप 3 हफ्ते तक करते रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वो काम बहुत आसान है। और एक मिसाल है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको कोई ऐसी मुश्किल दरपेश आती है उस काम के अंदर कि आपको वो काम मुश्किल लगने लगता है, तो आपकी सोच, आपकी ज़हनियत उस काम के लिए मुश्किल हो जाएगी, उस काम के लिए पॉसिबल नहीं होगा, आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। उसका रीज़न क्या होता है, मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका रीज़न ये होता है कि हम जिस काम को नापसंद करते हैं उस काम के लिए हमारे जहन में नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है उस काम को लेके। तो जब नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है तो हम उस काम से भागते हैं। आप जिस चीज़ से भी भागेंगे वो चीज़ आपके पास ज़्यादा आएगी, वो चीज़ आपका दिल ही नहीं करेगा करने को। तो इन दी एंड हमने क्या करना है, अपने जहन में किसी सब्जेक्ट के लिए, किसी काम के लिए नफरत नहीं पालनी। जितने भी आपके लिए नेगेटिव माइंडसेट होगा उस काम को लेके, उतना आप उस काम से भागेंगे और जितना आप उस काम से भागेंगे आप कभी भी उस काम के अंदर अच्छे नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। जो लोग जिस काम से भागते थे वो अगर आज भी उस काम से भागते तो उस काम में अच्छे नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुनता हूँ कि सर मैथ्स मुश्किल है, अकाउंट्स मुश्किल है, या एडमेस मुश्किल है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो अब मैं सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हूँ, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो उस सूरत में मुझे सिर्फ ये समझ आती है बात कि वो बच्चा कहीं ना कहीं उस अंडरस्टैंडिंग को लैक कर रहा है। हम अगर किसी गाड़ी चलाने की बात करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अगर हम उस गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाता है हमसे, तो हम क्या कहते हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल है। हालांकि हम ये नहीं समझते कि उसके पीछे रीज़न क्या था उस एक्सीडेंट का। तो हमारी सोच जो है बड़ी शॉर्ट टर्म है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि इससे क्या हुआ, अच्छा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो हम गाड़ी नहीं चला सकते, फिर हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने, बड़े बड़े ऑथर्स ने एक बात कही है कि डू नॉट चेंज योर ऑब्जेक्टिव, चेंज योर स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी चेंज करने से पहले ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ा कंफर्ट जोन यही होता है कि आप अपने माइंड को तकलीफ ना दें। आज अगर आप अपने माइंड को कन्विंस करते हैं कि ये काम आसान है, वो कैसे होगा, आप जो चीज़ अपने अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं वो चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हो जाती है। आप कहते हैं ये काम मुश्किल है,
तो आप एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, फिर आपका ज़हन तीसरी बार कहेगा हाँ मुश्किल है, क्योंकि वो उस टेस्ट में भी मैं फेल हो गया था, वो काम भी मुझसे नहीं हो पाया, उस दिन भी मैंने गलत कर दिया, इस दिन आपको हज़ारों रीज़न्स मिलेंगे अपने माइंड के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने आप को कहते हैं कि ये काम आसान है, तो आपका माइंड कहेगा नहीं, गलत है ये, झूठ है ये। तो आपका माइंड आपको कहेगा पिछले टेस्ट में तो फेल हो गया था, कैसे आसान है? फिर आप अपने माइंड को कहेंगे आसान है, फिर आप तीसरी बार कहेंगे हाँ ये काम आसान है, चौथी बार आपका माइंड कहेगा ठीक है मान लेता हूँ आसान है। कैसे आसान है? जब आप पहुँचेंगे कैसे पे, तो आपका एक्शन प्लान स्टार्ट होगा, फिर आप स्ट्रेटजी बदलेंगे, फिर आप काम शुरू करेंगे, फिर वो मोमेंट आएगा जब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उस चीज़ के अंदर। अदरवाइज मैंने हर दूसरे इंसान को एक ही चीज़ बोलते हुए सुनी है कि ये काम मुश्किल है, ये काम नहीं होगा। वही काम कोई और इंसान उसी दुनिया के अंदर कर रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए मुश्किल है। आप ये सोचिए, जब आप पैदा हुए थे, अल्लाह ताला ने किसी को भी ये नहीं कहा था कि इस इंसान को ज़्यादा अकल दें, इस इंसान को कम अकल दें, इस इंसान को बहुत ज़्यादा अकल दें। सबको एक जितनी अकल बाँटी, सबको एक जितनी सलाहियत दी सोचने की। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारी सोच गलत सिमत में चली जाती है, और उस गलत सिमत को चेंज करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हालात को, अपने एक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकूं। एक चीज़ लिखनी है सिर्फ, और वो ऐसी जगह लिखनी है कि वो जगह हम बार बार देख पाएँ। जब ये कन्विंस होगा ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा अक्सर मार्केटिंग की कंपनीज ये जो एडवर्टाइजमेंट करती है न्यू प्रोडक्ट की, क्यों करती है? हमारा माइंड हमेशा पिक्चर्स में काम करता है, तो वो पिक्चर्स सेव कर लेता है। आज अगर मैं आपको किसी बिस्किट का नाम लेना शुरू कर दूं, तो फौरन से आपके जहन में कोई अपना फेवरेट बिस्किट आ जाएगा। क्यों? उसका रीज़न है कि बिस्किट नाम के सोचते ही हमारे जहन में एक पिक्चर आ जाती है। तो उस पिक्चर को फिर हम आगे कैरी करते हैं, और उस पिक्चर को कैरी करने के बाद हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। फिर उस पिक्चर के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव या पॉजिटिव सोच होती है उसके हिसाब से सोचते हैं, उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। हमारा एक्शन भी 50% होता है, तो हमारे रिजल्ट्स भी 50% होते हैं। तो हमने क्या करना है, उसके लिए अच्छा सोचना है, अच्छी सोच रख के, पॉजिटिव जहन रखते हुए फिर एक्शंस को भी इम्प्रूव करना है। जब हम 100% देंगे, तो तभी हम 100% ले सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनकी आप हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि देखें कुछ भी काम, छोटे से छोटा काम भी आप हो सकता है किसी को हिम्मत दिला दे, और आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। सो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।